अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ मैं कैसे आर्ट ऑफ लिविंग कैसे शुरू किया, पता ना? तीस साल पहले, 30 नहीं 32 साल पहले मैं एक बार पुरी में था, भुवनेश्वर में था। उस वक्त बहुत बड़ी संस्था का सब देखभाल भी कर रहे थे हम। तो वहां जो संत, इस वक्त संत समाज थे, तो महर्षि जी महेश योगी जी थे, वो लोग सब चाहते थे कि हम पुरी के शंकराचार्य पीठ में बैठ जाएं, ताकि मैं वेद भी जानता था अपना, पर मेरा मन नहीं कर रहा था। मैं अभी उस वक्त का 21 साल 18-19 साल का लड़का था, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि वहां जाके। सर ये लोगों ने इतना मेरे को कहा, जाके देखा तो वहां इतना कोर्ट केस है, झगड़ा झंझट। तो वहां एक काली माँ के मंदिर में हम गए थे और बंगाली पुजारी थे, काली माँ के मंदिर। मैं वहां ध्यान में बैठ गया। तो इतने बड़े लोग सब कह रहे, इनकी बात ना कहने में भी दिक्कत होती थी, हाँ कहने में भी और ज्यादा दिक्कत होती थी। तो मैं जब बैठा तो काली माँ का मुझे ये आवाज आई, भाषा महसूस हुआ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम करना है, तुम्हें पीठ तुमको बनाना ही है, ये पीठ में बैठने का तुम्हारा कोई नहीं है। ऐसी मुझे आवाज आई। तो तुम इतना उदास मत हो ना, उठो, तुमको बहुत काम करना है। तो मैंने ठीक है उठ के फिर मैं चल पड़ा। मैंने ना बोल दिया कि मुझे इस कोई पीठ में नहीं बैठना, मैं साधारण सेवा करने वाला बना रहूंगा। तो फिर वहां से मैं कुछ दिन मौन में भी रहे। हम सिर्फ शाम को बात करते थे, दिन भर मौन में रहते थे। पुरी में थे, पुरी में उन दिनों 21 साल तक हमने दुनिया में जितना धन देखना है, जितना सब देख लिया था। फिर विदेश में गए थे और हम ये भी चाहते थे लोग हमें उत्तराधिकारी बनाए एक बहुत बड़ी संस्था का। और मुझे लगा मैं तो एक सोने की पिंजड़े में बंद हो जाऊंगा, ये मुझे मंजूर नहीं थी। तो हम गांव-गांव में काम करने निकल पड़े। कहा पूरे देश दुनिया सब घूम के देख लिया था। फिर आके कर्नाटक में छोटे छोटे गांव में जाते, घरों में बैठते, ज्ञान की बात करते, सत्संग करते। लोग समझते पागल हो गए, अरे इनको तो अरबों खरबों की संपत्ति दे रहे, हेलीकॉप्टर है, प्लेन है, ऐसी बड़ी संस्था में रह रहे, अब ये सब छोड़ के ये गांव में क्यों जा रहे हैं? ये लड़का कुछ संकी हो गया दिमाग में। काफी लोग हमको समझाने लगे। बड़े बड़े देश के चीफ जस्टिस रहे उन दिनों में, VR कृष्णय्यर थे, जस्टिस भगवती और अन्य लोग, रामनाथ गोयनका, ये सब लोगों ने उनको कहा। मेरा मन तो कह रहा था नहीं, कुछ है आने वाला, कुछ और बात है, तृप्ति इससे नहीं है, कुछ गहराई में कोई चीज। फिर हम 10 दिन का मौन लिए, फिर सुदर्शन क्रिया प्रसाद मिला, फिर उससे बहुत लोगों को इससे लाभ हुआ, हो रहा है। फिर एक दिन ऐसा था कि मैं कहीं हुबली या किसी जगह खड़ा था, 2 ट्रेन थी, एक तो बेंगलोर जा रही थी, एक शोलापुर।
यदि मैं बेंगलोर वाला ट्रेन लेता तो आर्ट ऑफ लिविंग नहीं शुरू करता, शोलापुर वाला ट्रेन लेता तो आर्ट ऑफ लिविंग शुरू होता। वो उस दिन बड़ा द्वंद्व रहा, शुरू करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं। हमारे मन में तो कोई और कर लेगा, ये अच्छा काम है, कोई और आगे आएगा कर लेगा, मैं क्यों झंझट सब सिर पे लूं, मैं आराम से, अभी बहुत आराम से हूँ, सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं क्यों कोई संस्था शुरू करूं, कोई प्रचार शुरू करूं। ये भाव बहुत जबरदस्त थे। दोनों टिकट लेके खड़े थे, इस तरफ जाऊंगा तो बेंगलोर जाऊंगा तो वैसे बना रहूंगा, इस तरफ जाऊंगा तो आर्ट ऑफ लिविंग शुरू हो जाएगा। फिर अपने आप मेरा पांव चल करके उस ट्रेन को पकड़ लिया जो शोलापुर गई। मैं इसलिए कहना चाह रहा था, हमें 21वां साल में मैंने दुनिया में सब देखते, इतना संपत्ति, सुख सुविधा, कोई चीज की कमी नहीं थी, मगर एक दिल में वो बात रही कि जब तक मैं उपयोगी नहीं बनूं, मेरा जीवन किस काम का है। जब तक मैं सबका नहीं बनूं, तो गांव गांव में फिर हम गए।